हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड है और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए या तो आप इसे एक्स मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपसे कहा जा रहा है एक संख्या की, तो वो संख्या हमें नहीं पता है तो हम एक्स मान लेते हैं। उसका 3/4 यानी कि 3/4। फिर बोल रहा है कि उसका भी 2/5 यानी कि मल्टीप्लाई में 2/5। और बोला जा रहा है कि ये किसके बराबर है, 204 के बराबर है। यही तो कहा जा रहा है कि एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो, यानी कि ये 204 के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम टर्मिनेट करेंगे यहाँ से 2 बार में। अब यहाँ से नीचे मल्टीप्लाई 2 और 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से जो 3 है वो 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ से टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ से 68 मिलेगा हमें, और मल्टीप्लाई बाई 10 है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 680 के बराबर, और हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी एक और तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना एक्स माने हुए, और वो तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको रिज़ल्ट कितना दिया गया है। जैसे कि रिज़ल्ट में आपको 204 दिया गया है, राइट। आप सबसे पहले उसे लिखेंगे, 204 आप उसे लिखेंगे। उसके बाद जो प्रोसेस आपको मैंने पहले बताया उसी को जस्ट अपोजिट करते जाना है। अब यहाँ पे लिखा है 2/5, इसका उल्टा आपको लिखना है 5/2, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 3/4, ये भी मल्टीपल में हम लोग लिखे थे, उसे भी हम उल्टा कर देंगे। 3/4 है यानी कि 4/3 यहाँ हम कर देंगे, राइट। अब इसे हम टर्मिनेट करेंगे यहाँ से 2 बार में। अब इसे यहाँ से 68 बार में बराबर, यहाँ से क्या मिल जा रहा है हमें, 68 × 5 × 2। यहाँ से फिर से हमें रिजल्ट मिल जा रहा है 680 के बराबर, और ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जा रहा है। तो ये दो तरीके थे जहाँ से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और ये कहीं दिक्कत नहीं होगा इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें कि आपको रिजल्ट कहाँ दिया गया है। तो रिजल्ट यही है हमारा 5/8, राइट। 5/8 जो हमें भिन्न प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहले 5/8 हम लिख दिए यहाँ पे। अब उसके बाद मल्टीपल में लिखेंगे। यहाँ देखिए, अंश में 25% की वृद्धि और हर में 20% की कमी। तो हमें पता है कि अंश ऊपर होता है और हर कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है हर में 20% की कमी, तो हम इसे अपोजिट लिखेंगे, यानी कि y ऊपर और x नीचे, यानी हर की वैल्यू ऊपर में और अंश की वैल्यू नीचे लिखेंगे मल्टीपल में। तो यहाँ 20% की कमी, यानी कि अगर कोई 100 रुपये की है तो उसका 20% कम हो जाने के बाद कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ 80। उसी तरीके से अगर किसी वैल्यू में अगर 100% ऑलरेडी है, उसमें अगर 25% की वृद्धि की जाए तो वह 125 के बराबर हो जाएगा। तो हम 125 यहाँ से लिखेंगे नीचे। अब इसे टर्मिनेट करेंगे, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से 25, अब इसे 2 से 5 से और यहाँ से 5 से, राइट। तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 2/5, जो हमारा ऑप्शन डी है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बिना एक्स माने हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा, कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी उसी टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 198, मल्टीप्लाई में लिखेंगे, आपको 3/7 दिया गया है तो आप उल्टा लिखेंगे 7/3 लिखेंगे, राइट। मल्टीपल में फिर से आपको 2/5 दिया गया है तो आप लिखेंगे 5/2।
इस तरीके से लिखने के बाद आप यहाँ से टर्मिनेट करेंगे 3 से 6 और फिर से 6, राइट। यहाँ से 2 से जाएगा 3 3, आपको रिजल्ट कितना मिला 33 × 7 × 5। यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1155 के बराबर, जो हमारा ऑप्शन बी है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिना एक्स माने हुए भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर अगर 50 हो तो वह संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसके लिए प्रोबेबली आप एक्स मान सकते हैं, और अगर नहीं भी मानना है तो आप बिना एक्स माने भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बताता हूं कि आप एक्स मानकर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम, अगर हमें नहीं पता है वो वैल्यू क्या है, वो संख्या कौन सी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पुट करते जाएंगे। एक संख्या बोला जा रहा है, हमें नहीं पता है, हम उसे एक्स मान लेते हैं। कहा जा रहा है तथा उस संख्या का, यानी कि उस संख्या का अंतर, यानी कि ये माइनस में होगा, अंतर उस संख्या का यानी एक्स का ही अंतर कितना है 3/5 है, और ये किसके बराबर है, ये 50 के बराबर है, राइट। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3x/5 इक्वल टू 50 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 5 को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। यहाँ से आपको x में अगर माइनस का हम 2x करें तो कितना हमारे पास बचता है, तो वो बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ से हमें माइनस का 2x बच जा रहा है, और यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कितना बचेगा 250। अब 250 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट कितना मिल जाएगा 125, जो हमारा आंसर है, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। तो दोस्तों आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक संख्या का, वो संख्या क्या है हमें नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, उस संख्या का 4/5 बराबर उसी संख्या के 2/3 से, यानी एक्स का 2/3 से कितना अधिक है 10 अधिक है, प्लस का 10। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4x/5 बराबर 2x/3 इक्वल टू यहाँ से 10। यहाँ प्लस में ही रहने देते हैं, यहाँ 10। अगर इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x/5 माइनस 2x/3 के बराबर, और ये 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 5 से जाएगा 3 बार में, 4 से जाएगा 12 बार में, 12x माइनस 3 से 5 बार में, 5 से 10x, राइट, बराबर यहाँ से है 10। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 15 से, ये इधर बराबर की जो इधर की वैल्यू है इसे इधर करने से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इसे हम माइनस करेंगे 12x में 10x को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 2x, और 2 से ये टर्मिनेट होगा 5 बार में, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 5 से तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 75, और यही हमारा करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और आपको किस तरीके के किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट में पिन कर सकते हैं, आपका उस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।